विकास हुआ है बीजेपी के राज में? यहाँ सांसद जी है, किलोमीटर दूर सांसद जी का घर है, विकास देख लीजिए आप। पंगा जिंदाबाद, पंगा जिंदाबाद है। सरकार आएगी कांग्रेस का बीजेपी के बीजेपी ही क्यों? है 4 साल से मुफ्त दाना खबा रहा, 5 साल की दीदा गए हैं। महिलाएं तो काफी खुश हैं बीजेपी से। कुछ नहीं है, मंगेगी जो मन से हुआ कहेगा वो ना करेगी। नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी और आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरिया विधानसभा के शाहपुर में, जहां पर हम विधानसभा चुनाव को लेकर जानेंगे कि यहां पर किसकी कौन सी पार्टी का जोर ज्यादा है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई तीसरी पार्टी आखिरी में तीर ना मार ले जाए। ये तो हमें जनता बताएगी। चलिए हम जनता से जानेंगे कि शाहपुर से किसकी सरकार इस बार बनती हुई नजर आ रही है। कहे कि कम से कम हुआ तो पूरा बहुत कुछ ही होगा ना, महंग बाकी है तो बीजेपी के कार्यकाल में कुछ नहीं, महंगाई के अलावा गेहूँ कांग्रेस आएगी इस बार? इस बार पक्का कांग्रेस आई, हम कहूँ ये नहीं आऊँ। हाँ, अरे हो पंगा 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 जिंदाबाद, पंगा जिंदाबाद है बिल्कुल। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस का बीजेपी के। बीजेपी ही क्यों? है 4 साल से मुफ्त दाना खबा रहा, 5 साल की दीदा गए हैं। मुफ्त दाना और 4 साल बहनी का ही बहनों का रुपया माही छड़े पड़ा है। कम से कम जाऊँ तब कमलनाथ दे जाऊँ हता ही। देख चुके कमलनाथ के जब कमलनाथ का सरकार आई न रही पूरा रही का बाबा 6 महीना के कार्यकाल में कट्टा की जाऊँ हता ही। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई पार्टी? दोनों में को आ सकते, चाहे बराबरी की टक्कर है। हाँ, बराबरी की टक्कर जनता के बीच में। भाजपा ही आएगा? हाँ, कमल का फूल खिलेगा इस बार? हाँ, फूल खिलेगा। आपकी एक दार खिला, दूसरा दार खिली। देख सकते हैं आप कैसे दोनों में आपस में टक्कर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी को लेकर अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन आता है इस बार सिमरिया विधानसभा से, कांग्रेस या बीजेपी। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। सिमरिया का बताइए, किसकी सरकार आएगी? चलाई नहीं जानी, थोड़ा तो बताइए हमें एक बार में ये सवारी 15 रुपया सवारी ढोई थी। सवारी ढोएंगे तो किसी की तो सरकार आनी एक के बारे में नहीं जानी था हम। भैया आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? पता नहीं, सिमरिया में बराबर टक्कर दिख रही है कांग्रेस बीजेपी की। हम नहीं बताएंगे, जिसको वोट देना दे देंगे, दुकानदार थोड़ी ना खुलेंगे। कागज के लाने यहाँ दूर दूर भर के बस को काम नहीं कर। माइक में बोलना चाहिए ना, आपको इतनी सारी तकलीफें हैं तो क्यों भागते हैं जब पूछता है इंसान। तो किसकी सरकार आएगी सिमरिया विधानसभा से? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी घोटाला करती है इसलिए। क्या घोटाला किया बीजेपी? टोटल घोटाला कर रही, झूठ बोलती है टोटल। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, बिजली का बिल बार बार आता है, कहती माफ कर दिया। इसलिए कांग्रेस बदलाव, जनता को बदलाव चाहिए बस। लाडली बहना से तो काफी खुश है। लाडली बहना अभी तक कहाँ थी? अभी तक कहाँ थी? अभी इस साल माने आई है लाडली बहना देने। लाडली बहना तो बहुत दिनों से चलना था। जहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ 1500 रुपये महीना मिल रहा, यहाँ तो नहीं मिल रहा कुछ। ये महीने दे दिया कि मैंने जो ना कि हमको वोट दे देंगे। अच्छा, वोट खरीदे जा रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? सिर्फ वोट खरीदना। क्या लगता है आएगी कांग्रेस सरकार? कांग्रेस आएगी, 100% कांग्रेस आएगी, 100% आना चाहिए। आपको इस बार सिमरिया विधानसभा से किसकी पार्टी नजर आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई तीसरी पार्टी बाजी ना मार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए चूँकि वो जमीनी स्तर से लेकर और जन्म से लेकर मृत्यु तक भारतीय जनता पार्टी की योजना आज हर व्यक्ति को हर घर में प्राप्त हो रहा है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान करेंगे। और मोदी देश के लिए ज़रूरी है और प्रदेश के लिए शिवराज सरकार ज़रूरी है। हम बात करें वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी जी की और अभय मिश्रा जी की, तो दोनों में बराबर चुनौती नजर आ रही है, तो कौन आगे बढ़ता आपको नजर आए? केपी त्रिपाठी जी। हाँ जी, पक्की बात? पक्की बात, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। सरकार आनी चाहिए। किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई पार्टी?
बताइए किसकी आएगी? कांग्रेस की। कांग्रेस लगता है कांग्रेस आ पाएगी? हाँ कांग्रेस आई सरकार, वो कांग्रेस का है। बस ऐसा क्या झूठ बोल दिया बीजेपी? सब में झूठ बोलती है। तो महिलाएं तो काफी खुश हैं बीजेपी कोई से, कुछ नहीं है, मंगल की जो मन से वो कहेगा वो ना करेगी। हैं? पर महिलाओं के आगे कहाँ किसी की चली है? अरे सबके चले ही है, हैं? पेट भर यही ये बताइए अपना पचे, क्या सरकार पहले नहीं थी? बहना पहले नहीं थी, आज बहना आ गई। जब चुनाव आता तब बहनें आती हैं, पर बीजेपी तो हम ही चुने हैं ना, तो अब इसीलिए तो बदलाव चाह रहे हैं। क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव कांग्रेस होगा, कांग्रेस आएगी, बदलाव आएगी सिमरिया विधानसभा से, पक्की बात? 100% आएगी। मतलब सब लोग यहाँ कांग्रेस के समर्थन में। सब कांग्रेस के समर्थन में है, बदलाव होना चाहिए। और क्या पूछना चाहती है और बताइए, और मैं बताऊंगा। कितना विकास हुआ है बीजेपी के राज में यहाँ? यहाँ सांसद जी 1 किलोमीटर दूर सांसद जी का घर है, विकास देख लीजिए, आपको खुद दिखाई दे रहा कभी आते थे यहाँ का चेकआउट करने? है। मरने के और पानी पिया का न रहा तो हैंड पंप एक नहीं करवा सका जनता के बीच में। कहा जाए तो इलेक्शन के टाइम पे ही नेता निकलते हैं, इलेक्शन टाइम पे नेता यहाँ आते हैं और ऐसे झांकने भी नहीं आते। बाकी कोई मतलब नहीं है। जनता मर रही है, पानी पी रही है कि नहीं पी रही है। चढ़ाता ही जनता के पास जाए मतलब दुर्भिक्ष है। मेरा नाम विकास सिंह है। एक मिनट 2003 में जब 2014 में जब सबसे प्रथम मोदी सरकार बनी, उस समय तो काम हुआ था। इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, साल कोई भी काम नहीं हुआ, गड्ढे थे, पूरा विकास रुका हुआ था। मैं मानता हूं कि भाजपा ने काम किया है, ये बात सही है, लेकिन जिस प्रकार करना चाहिए उसमें नहीं, भ्रष्टाचार उसमें भी। काम भाजपा ने अच्छा किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। वैसे एक सीट में अगर कोई बैठा रहेगा निश्चित ही भ्रष्टाचार। सत्ता तो जनता ही चुनती है ना? नहीं तो जनता भी यही चाह रही है, जनता ही बोल रही, जनता ही नहीं, जनता ने सरकार बनाया है, जनता ही चाह रही है कि हम सत्ता परिवर्तन करें और सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, है? क्योंकि हम अगर आलू की सब्जी खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, उसमें गोभी आना जरूरी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव बिल्कुल हर हालत में 100%। अब पूरी यहाँ सिमरिया में सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, यहाँ तो सत्ता परिवर्तन 100% जरूरी है। अच्छा, हम बात करें वर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी की और अभय मिश्रा जी की, तो क्या दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर दे पाएंगे? बराबरी की चुनौती है, कौन आगे कोई भी भारी नहीं पड़ेगा, दोनों 100 के 100 हैं। नहीं केपी त्रिपाठी जी भी भारी पड़ रहे हैं, अभय मिश्रा भी भारी पड़ रहे हैं। कौन आगे निकलेगा, क्या लग रहा है आपको? इस समय हमको तो लगता है अभय जी निकल जाए, अभय जी निकल जाए, 100%। क्या लगता है उनके आने के पास कुछ विकास होगा? उनका व्यवहार करने लगा। केपी जी देखिए हैं, लेकिन उतना व्यवहार कर्मशील नहीं है। कभी इलेक्शन के बाद राउंड लगाने नहीं आए? लगा यही है, विधायक जी ने कभी इधर गांव में आए ही नहीं, न कभी सायपुर आए न इधर आए, घट से निकल जाते हैं फिर चले आते। उनको चाहिए था कि थोड़ा जनता से मिले। हम उनकी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए जनप्रतिनिधि है मैडम जी, आना चाहिए। तो क्या कांग्रेस अगर आती है तो वो लोग आएंगे आप लोगों का समर्थन करने, आप लोगों की तकलीफ सुनने? नहीं, वो आदमी मिलता है। अभय मिश्रा में क्वालिटी है, ये तो देखे हैं, मिलता है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मिलता है, अभय मिलता है। इलेक्शन के बाद जीतने के बाद कौन क्या कह सकता है? नहीं, हाँ, कह क्या नहीं सकता है, ये तो बात सही है कि भाई कल वो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो भाई वो जीतने के बाद बताएंगे। लेकिन ये है कि अभी तो मिल रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, आ रहे हैं और अच्छा काम। और ये भी बताएं, ये जो सभी रोडें बनी है ना, ये 2000 पहला से पूरे गड्ढे थे, पूरे गड्ढे तमाम। अब ये आपकी 20 साल में भाजपा ने किया है, विकास किया है, बहुत कुछ विकास किया है, ये बात सही बात है। लेकिन सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, और सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वही हाल हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब जो आज तेल मिल रहा है वो कहीं 400 रुपये लीटर न मिले, होब करेगा, इतनी महंगाई है। टमाटर 150 रुपये किलो कभी सुने हैं? महंगी तो प्याज भी है, हाँ, प्याज भी महंगी 80 रुपए किलो। 80 रुपये किलो प्याज है, जनता खरीद सकती है। सरकार किसकी चल रही? भाजपा की। 200 रुपये की 300 रुपये लगे लहसुन है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पक्की बात। 100% आएगी।